बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AR एजुकेटर्स एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। बच्चों, आपकी आसानी के लिए अब सबक और नज़म की मुकम्मल एक्सरसाइज उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मौजूद हैं। आज हम सबक पाकिस्तान जी तहरीक में सिंध जो हिस्सों की एक्सरसाइज करेंगे। अलिफ हेठन सवालन जा जवाब ॾियो। सवाल शिमले वफ़द जो अगवान केर हो? जवाब शिमले वफ़द जो अगवान हिज हाइनेस मरूम आगा खान टियों हो। सवाल सिंध में मुस्लिम लीग जी पहिरीं शाख कंहिं क़ाइमु कई? जवाब सिंध में मुस्लिम लीग जी पहिरीं शाख रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी मरूम क़ाइमु कई। सवाल सिंध जे मुसलमाननि सिंध खे मुंबई खां धार करण लाइ छा कयो? जवाब सिंध जे मुसलमाननि सिंध खे मुंबई खां धार करण लाइ हिकु ठहराव पास कयो। अलिफ मंदरजा झेल सवालात के जवाब दीजिए। सवाल शिमला वफ़द का सरबराह कौन था? जवाब शिमला वफ़द के सरबराह हिज हाइनेस मरहूम आगा खान सोम थे। सवाल सिंध में मुस्लिम लीग की पहली शाख किसने कायम की? जवाब सिंध में मुस्लिम लीग की पहली शाख रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी मरहूम ने कायम की। सवाल सिंध के मुसलमानों ने सिंध को मुंबई से अलहदा करने के लिए क्या किया? जवाब सिंध के मुसलमानों ने सिंध को मुंबई से अलहदा करने के लिए एक करारदाद पास की। बे हेठन लफ्ज़न के जुमलन में कम आणियो। लफ्ज़ मायना जुमला घुर मुतालबा मज़दूरनि पंहिंजे मसइलनि खे हल कराइण जी घुर कई। ठहराव करारदार 1943 में पाकिस्तान क़ाइमु करण जो ठहराव पास कयो। चूंडूं इंतख़ाबात पाकिस्तान में 2018 में आम चूंडूं थियूं। गादी दारुल हुकूमत पाकिस्तान जी गादी जो हंधु इस्लामाबाद आहे। हथी सहारा तहरीक पाकिस्तान खे सिंध में वॾी हथी मिली। बे मंदरजा झेल लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। लफ्ज़ मायने जुमला घुर मुतालबा मज़दूरों ने अपने मसाइल हल करने के लिए मुतालबा किया। ठहराव करारदाद सन 1943 में पाकिस्तान कायम करने की करारदाद मंजूर की। चूंडूं इंतख़ाबात पाकिस्तान में सन 2018 में आम इंतख़ाबात हुए। गादी दारुल हुकूमत पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। हथी सहारा तहरीक पाकिस्तान को सिंध में बड़ी कामयाबी से सहारा मिला। जीम ॾिनल लफ्ज़न आॾो उन जा हम मायना लफ्ज़ लिखो। लफ्ज़ हम मायना तहरीक हलचल हिस्सो भागो अहम मुखिया अलग धार नुकसान छियो। ठहराव करारदार जीम नीचे दिए गए लफ्ज़ों के सामने उनके हम मायना लफ्ज़ लिखें। तहरीक हलचल हिस्सो भागो अहम मुखिया अलग धार नुकसान छियो। ठहराव करारदार दाल आराबू ॾेई नवां लफ्ज़ ठाहियो। रत खुड घुर खिलण। हे सिंध जे किन बि 5 शहरनि जा नाला लिखो। हैदराबाद कराची सखर मोरो लाड़काणो। दाल आराबे दे कर नए लफ्ज़ बनाइए। रत खुड घुर खिलण। हे सिंध के कोई भी 5 शहरों के नाम लिखिए। हैदराबाद कराची सखर मोरो लाड़काना। खुलासो पाकिस्तान जी तहरीक में सिंध जो हिस्सो अंग्रेज़नि खां आज़ादी लाइ सिंध जे माण्हुनि बि तमामु अहम किरदारु अदा कयो। हिंदुअनि मुसलमाननि जे मफ़ादनि जी मुख़ालिफ़त कई ऐं मुसलमाननि अलॻि वतन जी घुर कई। तॾहिं पाकिस्तान तहरीक जी जदोजहद में सिंध जे मुसलमाननि बि भरपूर किरदारु अदा कयो। मुसलमाननि जे हक़नि जी हिफ़ाज़त लाइ सन 1906 में हिकु वफ़द शिमले में हिंद जे वायसराय सां मिलियो। उन वफ़द जो अगवान हिज हाइनेस मरहूम आगा खान टियों हो। उन मुलाक़ात खां पोइ साॻे साल ढाका में मुस्लिम लीग जो बुनियादु रखियो वियो। मुस्लिम लीग जो पहिरियों इजलास 29 ऐं 30 दिसंबर सन 1907 ते कराची में थियो। सिंध में मुस्लिम लीग जी पहिरीं शाख रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी मरहूम जी कोशिश सां 1917 में क़ाइमु थी।
भुरगड़ी मरहूम जी कोशिशनि जो क़दर कंदे खेसि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो सदर चूंडियो वियो। हिन साहब मुस्लिम लीग जे 15 इजलास जी सदारत कई, जेको 31 मार्च ऐं 1 अप्रैल सन 1923 ते लखनऊ में थियो। अंग्रेज़नि सिंध ते कब्ज़े करण खां थोरो ई पोइ सिंध खे मुंबई यानी बम्बई इलाइक़े सां मिलाए छॾियो। सन 1925 में अलीगढ़ में मुस्लिम लीग जो इजलास थियो। उन में सिंध खे मुंबई खां धार करे अलॻि सूबो बणाइण जो ठहराउ पास कयो वियो। सिंध जे हिंदुअनि उन्ही ठहराउ जी सख़्त मुखालिफ़त कई। खुलासा: पाकिस्तान की तहरीक में सिंध का हिस्सा अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए सिंध के लोगों ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। आगे चलकर जब हिंदुओं ने मुसलमानों के मफादात की मुखालिफत की और मुसलमानों ने अलहदा वतन का मुतालबा किया, तब पाकिस्तान तहरीक की जदोजहद में सिंध के मुसलमानों ने भी भरपूर किरदार अदा किया। मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत के लिए सन 1906 में एक वफ़द शिमला में हिंदुस्तान के वायसराय से मिला। इस वफ़द के सरबराह हिज हाइनेस मरहूम आगा खान सोम थे। उस मुलाकात के बाद उसी साल ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। मुस्लिम लीग का पहला इजलास 29 और 30 दिसंबर सन 1907 को कराची में हुआ। सिंध में मुस्लिम लीग की पहली शाख रईस गुलाम मोहम्मद खान भुरगड़ी मरहूम की कोशिशों से सन 1917 में कायम हुई। भुरगड़ी मरहूम की कोशिशों की कदर करते हुए उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब किया गया। उन साहब ने मुस्लिम लीग के 15वें इजलास की सदारत की, जो 31 मार्च और 1 अप्रैल सन 1923 को लखनऊ में हुआ। अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब्जा करने के थोड़े ही अरसे बाद सिंध को मुंबई यानी बम्बई इलाके से मिला दिया। सन 1925 में अलीगढ़ में मुस्लिम लीग का इजलास हुआ। इसमें सिंध को मुंबई से अलहदा करके सूबा बनाने की करारदाद पास की गई। सिंध के हिंदुओं ने इस करारदाद की सख्त मुखालिफत की। सन 1930 में लंडन में पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस थी, जंहिंमें सिंध जे वफ़द सिंध खे अलॻि सूबे बणाइण जी घुर कई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन कॉन्फ्रेंस में सिंध जे वफ़द जी उन्ही घुर जी हिमायत में तक़रीर कई। सन 1936 में सिंध मुंबई खां अलॻि थी। 11 ऐं 12 अक्टूबर सन 1938 ते कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जी सदारत हेठि मुस्लिम लीग जो हिकु वॾो इजलास थियो। उन कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल मजीद सिंधी हिकु ठहराउ पेश कयो, जंहिं में घुर कई वई त मुस्लिम अक्सरियत वारनि सूबनि में मुसलमाननि जी हुकूमत बणाई वञे। सन 1939 में सिंध असेंबली पाकिस्तान क़ाइमु करण जो ठहराउ पास कयो। आज़ादी खां अॻु सिंध में मुस्लिम लीग वज़ारत 5 सालनि खां क़ाइमु हुई। दिसंबर सन 1946 में हिंदुस्तान में सूबाई असम्बलियुनि जूं चूंडूं थियूं। सिंध में मुस्लिम लीग 99% कामयाबी हासिल कई। आख़िर 14 अगस्त सन 1947 ते पाकिस्तान हिकु आज़ादु मुल्क जी हैसियत सां वजूद में आयो। कराची खे पाकिस्तान जो पहिरियों गादी जो हंधु बणायो वियो। सन 1930 में लंदन में पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सिंध के वफ़द ने सिंध को अलहदा सूबा बनाने का मुतालबा किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस कॉन्फ्रेंस में सिंध के वफ़द के इस मुतालबे की हिमायत में तकरीर की। सन 1936 में सिंध मुंबई से अलहदा हुआ। 11 और 12 अक्टूबर सन 1938 को कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग का एक बड़ा इजलास हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने एक करारदाद पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि मुस्लिम लीग अक्सरियत वाले सूबों में मुसलमानों की हुकूमत बनाई जाए। सन 1943 में सिंध असेंबली ने पाकिस्तान कायम करने की करारदाद पास की। आज़ादी से पहले सिंध में मुस्लिम लीग की वज़ारत 5 सालों से कायम थी। दिसंबर सन 1946 में हिंदुस्तान में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए। सिंध में मुस्लिम लीग ने 99% कामयाबी हासिल की। आखिर 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वजूद में आया। कराची को पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा बनाया गया। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है अब आपको एक्सरसाइज पढ़ने और समझने में आसानी होगी। आप इस एजुकेशनल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कमेंट बॉक्स में नज़म या सबक के हवाले से कोई भी सवाल हो तो मैसेज कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।